माता जी का सेवा भाव तो अतुलनीय है। माता जी को अगर आप किसी भी सेवा के लिए बता दे तो माता जी हमेशा उस सेवा को करने के लिए तत्पर रहती है। और कभी कभी तो माता जी पहले से ही फोन कर देती हैं कि मैं इस सेवा में हूँ, मुझे इस सेवा में रखना है क्योंकि मैं ये सेवा करनी चाहती हूँ। तो माता जी का बहुत सुंदर भाव है। बहुत सुंदर तरीके से अपने परिवार को उन्होंने चेंज किया है और सबों को कृष्ण भावना भवित बनाया है। इतने इतने अच्छे से वो भक्ति कर रही हैं कि सबके लिए, हम जितने भी लोग हैं सबके लिए माता जी एक दृष्टांत है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंचन माता जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज बताएं कि आज शिला प्रभुपाद ने क्या कहा है, उसे हम कैसे समझें और कुछ कैसे अपने जीवन में उतारे उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझ में कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है, बस जो हमारे है शिक्षा गुरु की वजह से ही हूँ। अदरवाइज मैं इस भक्ति में होती भी ना। सब कुछ जो भी है हमारे शिक्षा गुरु की वजह से ही है। उनका आज कोट है, 30 दिसंबर 1968 में, लॉस एंजलिस। बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता है कि गांव में कितने चोर हैं, और जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बंगाली की कहावत के विषय में बात कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि किसी जगह पर कितने चोर हैं, तो जांच करने पर पता चलता है कि वहां पर तो सभी चोर हैं। तो इट मीन सभी चोर मीन्स कि बुराई हर जगह व्याप्त है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वहां पे हर जगह बुराई है, और हम अक्सर दूसरों में वही चीज देखते हैं जो हम अपने अंदर होती है। हमारे अंदर अगर बुराई है तो हम सब जगह वही, हमें वही दिखेगी। तो हम जो हमारे अंदर होता है वही हम सब जगह देखते हैं। और दूसरी उसी तरफ कह रहे हैं कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, कि जीव इस संसार में आकर भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम भगवान से जल रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे से जलते हैं। भक्ति में भी और भौतिक संसार में भी एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना व्याप्त है ही, सबके मन में ही है। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान में ईर्ष्या का मतलब ये है कि हम सब भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान की नकल करना चाहते हैं। तो जीव सोचता है कि हम इस संसार में आए हैं कि हम भगवान की नकल करेंगे, उनकी स्थिति तक आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति तक तो आना पॉसिबल है ही नहीं। तो यही कि हमें भगवान जैसा सोच भी नहीं सकते कि हम भगवान बन पाएंगे। तो यही जड़ है कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से। तो हमें ईश्वर भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी, जबकि भगवान, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, भोग व्याप्त है। हम सब में भोग की इच्छा होती है कि हम भोग करें। जैसे हम सोचते हैं कि अभी कल ही दीदी नंदी गोपिका माता जी ने बोला था कि हम चाहते हैं कृष्ण जी की 16,108 पत्नी पत्नियां थी, तो हम भी वैसे रखे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनके तो चरणों तक भी नहीं पहुंच सकते। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से, जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जबकि दूसरी तरफ और हम फिर आपको कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं। हम कुछ भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। और भगवान कह भी रहे हैं कि भगवद गीता 5.29 में कह रहे हैं भगवान जी, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदयम सर्वभूता नाम सर्वलोक महेश्वरम। अर्थात मैं ही सब लोगों का भोक्ता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हम ही स्वामी हैं, हम ही बनना चाहते हैं स्वामी, हम ही भोग भोग करना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया कि हम खुद चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भोग करें। हम हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या है लोगों के बारे में, सब कुछ सोचते हैं कि हम ही भोग करेंगे, हम ही स्वामी बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कंट्रोलरशिप है सबकी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और प्रभुपाद जी इस कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि गाँव में हर व्यक्ति चोर है। चोर मतलब कि अभी प्रभु जी की हमारे जिस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की कथा हुई थी, तो पहले दिन प्रभु जी ने, आप सबने सुना ही होगा जो गए होंगे, तो प्रभु जी ने एक बताया था प्रभुपाद जी के बारे में कि एक बार प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, विदेश यात्रा पे थे, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उनके शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी, सामने से जो आ रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन है, और वो ना तो मंदिर आते हैं और ना ही दान देते हैं। और हमने उनको बोला कि आप मंदिर आइए, तो मंदिर नहीं आते। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये चोर है। तो तो उनके शिष्य बोले, जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय। तो फिर जैसे ही आगे बढ़े तो इन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, ये एक और बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, व्यापार ये भी करता है, ये भी उतना ही जैसे पहले वाला करता है वैसे ही करता है, लेकिन ये कभी कभी दान देता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि ये तो छोटा चोर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है, भगवान का ही तो है। और भगवान का हम भगवान को देने में ही हिचकिचाते हैं। सब कुछ भगवान का ही, वो भी हम नहीं देना चाहते। हम धन तो अर्जित करना चाहते हैं चारों तरफ से, बट हम दान नहीं देना चाहते।
तो ये इसकी वजह होता है कि हम भगवान के बारे में इतना वो करते हैं कि हम भगवान के बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते। और ये तो उसमें भी बताया गया है, ईशावास ईशोपनिषद में अंतर ग्रंथ में बताया गया है, मंत्र पहले में, ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन यत्तेन भुंजिता माँ ग्रह कस्य स्विदधनम। क्योंकि हमारे इस जगह पर जो कुछ भी है संसार में, वो सब किसका है? भगवान का ही है। और हमारे लिए भगवान ने कुछ नियत किया गया है, हमें ये नहीं कि सब चीजों को भोग के करना है। जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में जो है, हमें उसी का पालन करना है, उसी का भोगता है, वही भोग सकते हैं हम। तो हमें किसी और की चीज पर अधिकार भी नहीं करना, क्योंकि हमारी आजकल ऐसी हमारी भावना हो गई है कि हम पराई स्त्री, पराई धन, इस पर ही हमारी नजर रहती है। तो लेकिन भगवान ने इस मंत्र में कहा है कि जो भगवान ने हमारे लिए नियत कर दिया गया है, वो उसी का हमने पालन करना है, किसी और पर अधिकार नहीं कर सकते। तो यही है सबसे बड़ी ईर्ष्या का जड़ भी है। लेकिन अगर हम मान लें कि हम स्वामी नहीं है, हम कौन है? सेवक। और स्वामी कौन है? सिर्फ कृष्ण ही है। तो ये ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी, और भगवान से हमारी जो सोचते हैं कि हम भोक्ता है, ये वाली जो भावना है हमारे अंदर, ये भी खत्म हो जाएगी। और चैतन्य चरितम में भी लिखा हुआ है, जीवेर कृष्ण, जीवन स्वरूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास होना। तो हम अगर ये सोचे कि हम भगवान की सेवा करते रहे, और हम सेवक के रूप में हमेशा भगवान की सेवा करेंगे, स्वामी बनने के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम हमेशा ईर्ष्या से भी दूर रहेंगे। और हमारे अंदर जो सेवक का भाव है, ये जागृत रहेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है भगवान की चरणों की में प्रीति, उस लक्ष्य से कभी हम भटकेंगे नहीं। तो प्रभु, यही मैं समझ पाई हूँ आज के कोट में। कोई मुझसे त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सही भक्तों को सादर प्रणाम। हरी हरी बोल। बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है माता जी आपने जो आज का कोट है। और बिल्कुल सही कहा है आपने। भागवत से भी आपने उदाहरण दिया, और भगवत गीता से भी बताया, चैतन्य चरितामृत से भी बताया आपने। तो सबों का आपने बड़ा सुंदर समावेश किया है। साथ ही मैं अभी सोच रहा था जब आप बोल रही थी कि ये भगवान से ईर्ष्या वाली जो प्रोसेस है, ये हमेशा से ही चल रही है माता जी। पहले ईर्ष्या करके हम यहाँ आ गए। और अभी मैं कुछ दिन पहले ही भागवत का दशम स्कंद पढ़ रहा था, तो उसमें एक चरित्र आता है पौंड्रक। वो पौंड्रक जो था वो इतना द्वेषी था भगवान से, कि उसने अपने चतुर्भुज मतलब हाथ बना लिए थे और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ। और वो जो द्वारका में कृष्ण है वो नकली कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके साथ फिर युद्ध किया वो, और उसका उसका साथ देने वाला भी मिल गया, काशी राज उसके साथ देने वाले थे। और उसके साथ में उसको बोलते थे हाँ तुम ही कृष्ण हो, वो तो नकली है। तो इस प्रकार से और ये करके, और मतलब उसका जो युद्ध का वर्णन है वो तो मतलब 1 सेकंड में समाप्त, भगवान आए और बस